हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्केट एनालिटिक्स पे। मैं हूं सलीम और आज हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ और इवेंट्स के बारे में जो अगले दिन यानी कि 15 तारीख यानी कि मंडे को मार्केट जब 9 बज के 15 मिनट पे ओपन होगा तब आपको इसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा कि मार्केट में रेगुलर बेसिस पे गिरावट हो रहा है। हर दिन 1 डेढ़ परसेंट गिरावट, फिर अगले दिन 1% ऊपर, फिर से 2% नीचे। तो ऐसे ही मार्केट अभी मूव कर रहा है। उसी देखते-देखते हम लोग को एक देखते-देखते मार्केट लगभग अपना टॉप से 12% नीचे क्लोजिंग दिया। 1 महीना का ही बात है। कितना अभी हम लोग 2025 में जहाँ थे फिर से वापस वहाँ पर ही आ गए। तो मार्केट में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है? मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे? ये सब डिपेंड करता है। आपको पता है बॉटम, ना मेरे को पता है, बट मेरे को कुछ न्यूज़ और इवेंट्स हैं जो शायद आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ अपना इंडिया का डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा के बारे में जो रिलीज़ होगा मंडे को। देन हम लोग बात करेंगे चाइनीज़ इकोनॉमिकल डेटा के बारे में। तीसरा जो है वो है यूएस का जॉबलेस क्लेम। चौथा है यूरोप ज़ोन सीपीआई डेटा रिलीज़ होगा उसके बारे में। एंड लास्ट एंड लीस्ट दैट इज़ जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल का प्राइस। कैसे अपने इंडियंस को यानी कि इंडिया का मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल, इसको भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। तो दोस्तों, पहला जो न्यूज़ है वो है इंडिया डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा के बारे में। डब्ल्यूपीआई बेसिकली स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये एक इकोनॉमिकल इंडिया का इकोनॉमिकल डेटा है जो मंडे को यानी कि 15 तारीख सुबह-सुबह 6 बज के 30 मिनट पे रिलीज़ होगा, ठीक है? जनवरी में ये डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ हुआ था, सॉरी फरवरी में रिलीज़ हुआ था। नहीं, जनवरी में रिलीज़ हुआ था। जनवरी में इसका रेट था 1.81% ईयर टू ईयर बेसिस पे। अभी मार्केट का एक्सपेक्टेशन अ, है 2%। एक्चुअली ये करंट मार्च चल रहा है ना, तो फरवरी का फरवरी जो महीना था उसका पूरा डिटेल्स एनालाइज़ करके ये डेटा निकलता है, ठीक है? तो मार्च में रिलीज़ हो रहा है लेकिन ये फरवरी का निकलेगा, ठीक है? तो फरवरी का जो इंडिया का डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा है वो रिलीज़ होगा सुबह-सुबह 15 तारीख को मार्केट ओपन होने से लगभग 2 घंटा पहले, ठीक है? और इसका मार्केट का एक्सपेक्टेशन है 2% ईयर टू ईयर बेसिस पे, बट इसका इम्पैक्ट मार्केट में तभी पड़ेगा जब इससे ज़्यादा खराब अ, इन्फ्लेशन डेटा आया, मतलब 2% से ज़्यादा आया। 2% से ज़्यादा आया तो ये डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि खराब आया तो मार्केट में इन्फ्लेशन है, ये मान के आरबीआई रेट कट नहीं करेगा, तो उस हिसाब से मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है फर्दर। और इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है रियलिटी स्टॉक्स में, ऑटो सेक्टर में, जो कि ऑलरेडी पिट रहा है। और तीसरा जो सेक्टर बैंकिंग सेक्टर, जो कि ऑलरेडी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये था अपना डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा के बारे में। अभी दूसरा जो न्यूज़ है वो है चाइना का इकोनॉमिकल डेटा रिलीज़ होगा 2 बजे, ठीक है? तो ये आप लोग को पता ही है कि चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडिया है ऑब्वियसली। अभी इंडिया को मार्केट को इम्पैक्ट तो करेगा ही, क्योंकि वहाँ पर ये जो प्रोडक्शन और रियलिटी सेल्स डेटा रिलीज़ होगा, खराब आया, ऑब्वियसली होगा, और खराब इसका रिजल्ट आया तो क्या इम्पैक्ट कर सकता है? प्रोडक्शन कम हो रहा है चाइना में, सेल्स कम हो रहा है चाइना में, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ये ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडिया है। अभी इस हिसाब से इंडिया मार्केट का कंजप्शन रेट कम है, इसीलिए वहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है। उस हिसाब से एक स्लो डाउन का सिग्नल मिलेगा। फिर क्या हो सकता है? इसका इम्पैक्ट मेटल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ऑटो सेक्टर में दिख सकता है आपको, ठीक है? थर्ड जो अपडेट है वो है अपना यूएस का जॉबलेस क्लेम्स, जो संडे को 8 बज के 30 मिनट्स पे 30 मिनट पे रात को 8 बज के 30 मिनट पे रिलीज़ होगा। अगर जॉबलेस क्लेम्स बढ़ता है, तो ये सिग्नल हो सकता है कि यूएस लेबर मार्केट वीक हो रहा है। इसका ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बन सकता है, ठीक है? और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आप लोगों को इंडियन स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। आप लोगों को पता ही है कि एफआईआईज़ लगातार हर दूसरा दिन मार्केट में सेल ऑफ कर रहा है और हेवी सेल ऑफ कर रहा है। लगभग
प्रीवियस मंथ ये लोग 21,000 करोड़ का माल बेच चुका है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के ऊपर गिर रहा है। जैसे आप लोग टीसीएस, इन्फोसिस उठा के देख सकते हो, ठीक है? इसका भी अपडेट आने वाला है। हाँ, एक्सपेक्टेशन कितना है? एक्सपेक्टेशन है 2,11,000 का, ठीक है? बट प्रीवियसली कितना था? प्रीवियसली था 2,15,000, ठीक है? मार्केट का सॉरी 2,15,000 का एक्सपेक्टेशन है और 2,11,000 का प्रीवियस डेटा था, ठीक है? तो ये बढ़ेगा तो फिर मार्केट में और सेल ऑफ आ सकता है। हाँ, आप लोग बोल रहे हो कि शायद आप लोग को लगेगा कि मार्केट का तो पूरा ही मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट में आप मतलब पूरा न्यूज़ दे रहे हो। ठीक है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो है यूरोप ज़ोन सीपीआई डेटा रिलीज़ होगा 4 बजे, शाम को 4 बजे, ठीक है? इसका एक्सपेक्टेशन 1.81% ईयर टू ईयर बेसिस पे होगा। लेकिन अगर सीपीआई डेटा लो आता है, ठीक है? जो कि एक चांसेस है, ठीक है? तब मार्केट में ईसीबी रेट कट हो सकता है। तो फिर क्या होगा? इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडियन रुपीस के ऊपर पड़ेगा, इंडियन रुपीस करेंसी के ऊपर पड़ेगा। इंडियन रुपीस स्ट्रांग होगा यूएस के अगेंस्ट, तो क्या होगा? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मिल सकेगा, ठीक है? इस वजह से आप लोग मंडे को डॉक्टर रेड्डीज लैब और आईटी कुछ सेक्टर के ऊपर फोकस रहना रखना कि मार्केट में न्यू डेटा यूरोप जोन सीपीआई डेटा रिलीज हुआ अच्छा आया तो फिर ये सब सेक्टर रॉकेट हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, क्या पता क्या होगा। अभी लास्ट जो न्यूज़ है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल का प्राइस। सो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ही मार्केट ये जो टॉप से 12% गिरावट हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है। ईरान और इजराइल जो वॉर स्टार्ट किया था, जहां पर अभी यूएस फंस चुका है, इसी वजह से मार्केट इतना गिर रहा है। उस हिसाब से निफ्टी 50 जब 12% गिरा ना, आप नोटिस करना, यूएस का जो मार्केट है वो ज्यादा नहीं गिरा, क्योंकि उसके पास प्रिविलेज है डॉलर। इंडिया का जो करेंसी है अभी देख लो 93, 94, 93, 94 पे ट्रेड कर रहा है। अभी ये 95 कब 100 पहुंच जाएगा, लेकिन डॉलर को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डॉलर डॉलर बढ़ रहा है, इंडिया इंडिया का करेंसी घट रहा है, वैल्यूएशन घट रहा है, ठीक है? तो ये भी मतलब एक बहुत बड़ा चीज़ है जो आप लोग को नोटिस करना चाहिए। उसी के साथ-साथ क्रूड ऑयल का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लगभग 80 डॉलर पर बैरल से 120 डॉलर पर बैरल हो चुका है। तो ये आप लोग को अभी फ़ील हो ही रहा है कि एलपीजी का शॉर्टेज ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में। क्या होगा? कुछ दिन बाद, लगभग 15-20 दिन बाद पेट्रोलियम के क्राइसिस होगा, डीज़ल का क्राइसिस होगा। तब क्या होगा? तब मार्केट का हाल क्या होगा? क्रूड ऑयल का प्राइस रॉकेट की तरफ बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, सब चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। तो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है जो आप लोग को नोटिस करना है और बने रहना है मार्केट में। इन्वेस्टर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात है। तो यही था अपना अपडेट न्यूज़। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।